आप गौर करें, आपकी जो पूरी ज़िंदगी है ना, वो चंद एक कंपनीज़ हैं, वो कंट्रोल कर रही हैं। किस तरह से आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे क्या चलाना है, कब चलाना है, कितना चलाना है और आप लोगों को अपने हिसाब से कैसे चलाना है, मतलब इस तरह ये सारा फैसला वो बैठ के करते हैं। ट्रेंड चलाते हैं किसी भी तरह या न्यूज़ देते हैं, कुछ भी इस तरह से करके, तो वो आप लोगों के माइंड को जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनमें बहुत सारी कंपनीज़ आ जाती हैं और ये कंपनीज़ का असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज जो मेरा जो आज मेन टॉपिक है वो है कि शादी लेट क्यों हो रही। शादी लेट होने की बहुत सारी रीज़न होंगी, मे बी करियर की होगी, जो भी होंगी, लेकिन मेरी नज़र में जो शादी की रीज़न लेट है वो ये है कि लड़का लड़की तो राज़ी होते हैं मेंटली, लेकिन वो ना मुआशरे की मुरव्वत की वजह से, मुआशरे के जो रख रखाव है ना उसके अंदर फंसी हुई पड़ी है, इस वजह से शादी नहीं होती। अदरवाइज हर लड़के का दिल कर रहा होता है एक एज में, बालिग एज में, कि वो शादी कर ले, अब किसी तरह कोई लड़की हासिल हो जाए, और लड़की कहती है कोई लड़का हासिल हो जाए। लेकिन रख रखाव की वजह से, दूसरों को खुश करने की वजह से वो ये सारा कुछ नहीं कर रही। और लड़का इस क्यों नहीं कर रहा कि यार पहले घर बनाऊंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर मतलब बहुत सारा एक पैसा जमा करूंगा, कंपनी खड़ी करूंगा, बिजनेस खड़ा करूंगा, फिर कोई अच्छी सी एलीट क्लास फैमिली में रिश्ता करूंगा और देन बच्चे पैदा करूंगा, बड़ा मजा आएगा। तो खुद सोचें, क्या ये लाइफ हमारी हमारी जाती जहन की है या ये किसी की हमें गाइड की हुई है? पहले जब ये कंपनीज नहीं थी, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, तब भी तो लोगों की शादी होती थी ना, तब कितनी जिंदगी सादा थी। जब से कोई ये कुछ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज आई हैं, लाइक आजकल की जो यूथ का आप पूछेंगे ना कि मकसद क्या है जिंदगी का, तो वो आप लोगों को ना 2 से 3 चीज़ें बताएगा। किसी का मकसद है रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है, किसी का कोई मतलब कह लें कि विला बनाना है मैंने बहुत बड़ा और इस तरह डिज़ाइन करना है, स्पेनिश स्टाइल में, तुर्किश स्टाइल में, अफगानी स्टाइल में, फलां फलां स्टाइल में, इस तरह की वो बातें करेगा। बिजनेस खड़ा करना है और ये प्रोडक्ट बेचनी है, इस तरह की बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन वो कभी भी आप लोगों को ना ये नहीं कहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी सादा रखनी है। सादा इसी तरह होती है कि आप ख्वाहिशों को तर्क कितना कर देते हैं, ख्वाहिशें छोड़ कितनी देते हैं, और जो जेन्युइन ख्वाहिश है जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली है उस पर कितना फोकस करते हैं। इस तरह होती है ज़िंदगी सादा। इसका मतलब है कि जो गाड़ियां बनाने वाली हैं, इन्होंने पहले इस तरह की कैंपेन चलाई कि ये हासिल करोगे तो इस लीड इस क्लास में पहुंच जाओगे, लोगों की इस क्लास में। जैसे हमारे यहाँ पे क्लासेस बनी हुई हैं लोगों की, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, एलीट क्लास, रॉयल क्लास, रॉयल एलीट क्लास। मैंने तो ये मतलब पहली दफ़ा देखी कि यार ये मतलब 2500 किस्म के तो यहाँ पे क्लासेस बनी हुई हैं। यहाँ पे तो समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस क्लास से मिल रहे हैं और ये किसने बनाई और कहाँ से ये लोग आ गए और ये किस तरह के लोग हैं, और उनका टोटली जीना रहना सहना टोटली डिफरेंट है। वो ना अपने रूल्स के मुताबिक चलते हैं, और ये रूल्स जो है ना वो कंपनीज ने बनाए हैं। ये कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज हैं, या कोई गाड़ियां बनाने वाली, या कोई अपनी मेकअप इंडस्ट्री वाली, आर्टिस्ट वाली, उन्होंने ना एक लग्जरी पन आपको दे दिया। अब जो जैसे यॉट है या कोई आप क्रूज लेते हैं, तो आप लोग इसका डायरेक्ट किसी को पता चल जाता है कि आप बिलियनर हैं, क्योंकि यार्ड जो है ना वो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन डॉलर से कम नहीं आती, और आप लोगों का एक पता चल जाता है कि आप लोग बिलियनर हैं और आप बहुत बड़ी क्लास के मालिक हैं, और आप लोगों का लेवल ही कुछ और है, और आप तक आम बंदे की अप्रोच नहीं है, आपकी शादी भी इस तरह से होगी। लेकिन मसला ये है कि ये इन 4-5 कैटेगरीज की वजह से ना ये बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। ये जो लीड क्लास या सुपर एलीट या किंग रॉयल क्लास, ये वाली क्लास बहुत ही कम लोग हैं। ये बाय बर्थ ही कह लें कि अमीर थे, बाय मतलब इन्हें सारा कुछ विरासत में मिला था, ये जगीरें थी इनके पास। लेकिन इनकी वजह से ना, इनको देख देख के, सोशल मीडिया की वजह से, इनकी वीडियोस देख देख के एक आम बंदे की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ा, और वो इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी जो बेसिक नीड्स है ना वो लेट कर रहा है। और ये चीज़ें बहुत ही सालों बाद, क्या जनरेशन गैप के बाद हासिल होती हैं, तब जाके इतने इतने बड़े बिजनेस खड़े होते हैं। अब कोई भी कंपनी उठा ले, जितनी भी बड़ी इस वक्त जो जिनका ट्रिलियंस में रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको कम से कम 100 साल या 50 साल हो चुके हैं, मतलब उनकी 3rd जनरेशन चला रही है वो काम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कि आज शुरू करेंगे, कल को मतलब बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करके और हम लोग अपनी जो है ना अपने सारे ड्रीम्स हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता।
अब उनके दादा परदादा ने जाके वो बिजनेस स्टार्ट किया, तब जाके उनके बच्चे जो उनके पोते जो है ना वो खा रहे हैं बैठ के। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं उनके सिर्फ पोतों की लाइफ, कि जैसे लाइफ ही ये है, उससे पीछे स्ट्रगल नहीं देख रहे। इस स्ट्रगल की वजह से, इस ना करने की वजह से, इन प्रोडक्ट की वजह से, गाड़ी एक प्रोडक्ट ही है ना, कन्वेंस है। अदरवाइज पैदल जाना हो या साइकिल पे इतने ज़रूरी काम तो होते नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़े या काम करना पड़े या आपको टूबर की ज़रूरत पड़ गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, बाय चांस कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए, जैसे कोई पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जिसका मतलब लाइक कैंसर या हार्ट का हॉस्पिटल ना हो, तो आपको अमेरिका तब जाके आपको क्या है वो जहाज़ की ज़रूरत, कन्वेंस की ज़रूरत पड़ गई या किसी और सिटी में जाना पड़ गया, तो उसके लिए ऑलरेडी हुकूमत ने बंदोबस्त किए होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को मकसद बना लिया हो। जब तक ये चीज़ें हासिल नहीं होती, हम लोग ना शादी करते हैं, ना कोई ढंग से किसी से बात करते हैं, ना अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ना दोस्तों को टाइम दे रहे होते हैं, ना फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं। जिसकी वजह से यकीन करें आज हर बंदा डिप्रेशन में है। वक्त से पहले बाल सफ़ेद है, बूढ़ा हो चुका है, वो पहले 25 साल की उम्र में मतलब शुरू हो गया बुढ़ापा उसको, 40 साल में वो पहचाना नहीं जा रहा। हर बंदे की एक नीड है, मतलब जैसे मैदा लगा हुआ है ना, तो अंदर खाना जाएगा तो हम सेटिस्फाई रहेंगे, अदरवाइज जब नहीं खाना जाएगा तो हमें ये इरिटेट करेगा, तंग करेगा, मसाइल पैदा करेगा। इसी तरह हमारे जो अंदर कह लें कि ज़ुबान है, टेस्ट है, ये कुछ खाएंगे पिएंगे इस तरह की चीज़ें। इसी तरह हमारी बॉडी है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये बल्कि सी हो जाएगी, फैट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे जो मतलब अज़ो है, मतलब सेक्सुअल जो पार्ट्स हैं, उनकी भी एक नीड है। और जब वो नीड जिस एज में हमें नहीं हासिल होती, जब हम बालिग हो जाते हैं, तो देन क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेंटली, फिजिकली, और सारी कुछ डिप्रेशन, परेशानियां फिर जगह ले लेती हैं। और ये जो ट्रैप है ना, ये चलाया गया है कंपनीज की वजह से। कंपनी से ट्रेंड चलाया कि ये चीज़ें हासिल करो ताकि आप इस क्लास में आ जाओ, फिर आपको मज़ा आएगा लाइफ जीने का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। रिसेंटली बिलियनर का बेटा जो आनंद अंबानी, जिसकी शादी हुई है, उस बंदे की स्पीच जाके सुने यार। वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुशी नहीं हूँ, और मेरी ज़िंदगी जिस तरह आपको लगती है ना कि फूलों की सेज है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कह रहा है वो कि मैं सारी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। ये हाल है उस बंदे का। तो आप यहाँ से सबक सीखें कि वो भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। खुश रहना सीखें, खुशी के असबाब ढूंढें। खुशी जल्दी शादी में भी है, बच्चे पैदा करके उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लिए काम करने, दूसरों के लिए काम करने में। इन लोगों की प्रोडक्ट्स, इन कंपनीज के पे बिल्कुल भी तवज्जो ना दें। ये बहुत कह लें कि ट्रैप है। इन्होंने उतना ही मुश्किल, इनको हासिल करना उतना ही मुश्किल बना दिया हुआ है, जिसकी वजह से यार एक आम बंदे की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ रहा है। बहुत वो मतलब परेशान अपनी ज़िंदगी से। बस उनको समझाने की बात है, थोड़ा सा वो उनको इस तरह की बातें अगर समझा देंगे ना, तो मेरा जो ख्याल है, मेरा ये मानना है कि वो अपनी सोच बदल लेंगे। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि इस तरह का जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँ, ताकि यार वो थोड़ा सा समझ सकें कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, और वो अपनी लाइफ में खुशी के असबाब ढूंढे बहुत कुछ और करने के लिए। तो बेहतर है इस ट्रैप से बाहर निकलें, ताकि जो असल ज़िंदगी का जो जेन्युइन मज़ा है ना, वो कुदरत में है, नेचर में है, वो एंजॉय करें। ये आर्टिफिशियल चीज़ें ये आपको सुकून नहीं दे पाएंगी। टाइम से शादी करें, टाइम से बच्चे पैदा करें, उनके लिए काम करें, टाइम से सेक्स होगा, वक्त पर काम होगा, और वक्त पर काम होगा तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि इंसान जब मेंटली फ्रेश होता है ना, तो हर काम बिल्कुल बड़े ही परफेक्ट अंदाज में हो रहा होता है। तो बेहतर है कि इन चंद कंपनी से, इनके जो ट्रेंड्स हैं, इनके जो बातें हैं, इनके जो असूल हैं, और ये जो क्लासेस बनाई हुई हैं, इस ट्रैप से आपने खुद को खुद ही बाहर निकाल